नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रोटरी क्लब कुशलगढ़ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। यश खाबिया बने अध्यक्ष, श्रेयांस गादिया सचिव। फतेहपुरा और आसपास के इलाकों में 2 घंटे में 30 मिलीमीटर बारिश। सड़कों पर पानी भरा, किसानों को मिली राहत। कुएं से पानी निकालते समय पैर फिसला, युवक की हुई मौत। आबापुरा थाना क्षेत्र के डेटकिया डाबड़ीमाल गांव में हुई घटना। घर के अंदर बैठी 7 वर्षीय बालिका को सांप ने डसा, अस्पताल में हुई मौत। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के जीवाखूटा गांव की घटना। 4 माह से लो वोल्टेज से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कनोड़ा क्षेत्र में पंखे, मोटर और पढ़ाई प्रभावित, स्थायी समाधान की मांग। मेवाड़ा कलाल समाज चोखला लोहारिया की आम बैठक संपन्न। रजनी शासन का अध्यक्ष कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 29 जुलाई। गौ सम्मान और संरक्षण को लेकर प्रतापगढ़ बंद, विशाल रैली निकाली। संतों ने किया आह्वान, मंत्री हेमंत मीणा को सौंपा ज्ञापन। मंदसौर से बाड़मेर ले जा रहे थे 86 लाख के डोडा पोस्ट, एम्बुलेंस जब्त। झालोद पुलिस की कार्रवाई, एम्बुलेंस चालक गिरफ्तार। 9 अगस्त को कड़ाईमाल खेल मैदान में मनाएंगे विश्व आदिवासी दिवस। ब्लॉक डुंगरा छोटा स्तरीय कार्यक्रम में लोक गायक होंगे शामिल। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में गुरुजनों का सम्मान। मेधावी विद्यार्थियों का भी हुआ अभिनंदन। अरनोद स्कूल में वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम। इको क्लब के तत्वावधान में छात्र शिक्षकों ने लगाए छायादार पौधे। पीपलगुड़ के बगतौड़ स्कूल में जर्जर भवन को लेकर ग्रामीणों का धरना। भवन, शौचालय, पानी और शिक्षकों की कमी पूरी करने की मांग, बीईओ ने दी सहमति। घनोड़ा के एलबीएस विद्यालय में पौधारोपण, विद्यार्थियों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। डूंगरपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में वीसी बैठक, दिए निर्देश। सड़क सुरक्षा, अतिक्रमण और अवैध खनन के साथ ही एन बोर्ड की समीक्षा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। रोटरी क्लब कुशलगढ़ के सत्र 2026-27 के लिए भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में यश खाबिया ने अध्यक्ष और श्रेयांस गादिया ने सचिव पद पर कार्यभार ग्रहण किया। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक सुखाड़िया ने नवीन पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर निर्मल कुनावत और पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रज्ञा मेहता विशेष रूप से उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, विधायक रमीला खड़िया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाप और कांग्रेस पीसीसी सदस्य हसमुख सेठ मौजूद थे। निवर्तमान अध्यक्ष रौनक सेठ ने यश खाबिया को अध्यक्षीय कॉलर पहनाकर पदभार सौंपा। निवर्तमान सचिव अर्पण कटारिया ने श्रेयांस गादिया को सचिव पद की कॉलर पहनाकर शपथ दिलाई। नवीन अध्यक्ष यश खाबिया ने कहा कि रोटरी सेवा, सद्भाव और मानवता का सशक्त माध्यम है। उन्होंने आगामी वर्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, युवा विकास और जरूरतमंदों की सहायता जैसे प्रकल्पों को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कुशलगढ़ नगर के लिए मोक्ष रथ का कार्य प्रमुखता से करने की बात कही। यश खाबिया ने सभी सदस्यों से टीम भावना से काम करने का आह्वान किया। पूर्व अध्यक्ष रौनक सेठ ने पिछले वर्ष के कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और मुक्तिधाम श्रद्धांजलि स्थल के कार्य की सराहना की। स्वागत उद्बोधन प्रतीक मेहता ने दिया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा ने किया और आभार राजेंद्र गादिया ने माना। समारोह में वरिष्ठ सदस्य, नवीन सदस्य और बड़ी संख्या में रोटेरियन मौजूद रहे। दाहोद जिले के फतेहपुरा मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार शाम को 2 घंटे में जमकर बारिश हुई। शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच करीब 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश से मौसम में ठंडक आ गई है। कम समय में हुई तेज बारिश के कारण फतेहपुरा के मुख्य बाजार, निचले इलाके और मुख्य सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पर नजर रखने की बात कही है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। बारिश होते ही खेतों की फसलों को नया जीवन मिला है, जिससे किसानों में खुशी देखी जा रही है। लगातार उमस और गर्मी के बाद बारिश होने से स्थानीय लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार चालू मानसून सीजन में फतेहपुरा में अब तक कुल 221 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। क्षेत्र में आगे भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से निचले इलाकों और जल भराव वाले स्थानों पर सावधानी बरतने की अपील की है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में रविवार को कुएं से पानी निकालते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से युवक गहरे पानी में गिर गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों
डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार टेटकीय डाबड़ी माल गांव निवासी तोला राम पिता हेमा कुएं से पानी निकाल रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे कुएं में जा गिरा। गहरे पानी में डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद युवक को कुएं से बाहर निकाला गया और तत्काल महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर आबापुरा थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने कुएं के आसपास सुरक्षा उपाय करने और फिसलन से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के जीवाखूटा गांव में सांप के डसने से 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घर के अंदर बैठी बालिका को जहरीले सांप ने काट लिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम गई। जानकारी के अनुसार जीवाखूटा गांव निवासी गुड्डी पुत्री खोमचन घर के अंदर बैठी थी। इसी दौरान उसे जहरीले सांप ने डस लिया। सांप के काटने के बाद बालिका की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे गंभीर हालत में तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सज्जनगढ़ थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि बालिका को घर के अंदर बैठे समय सांप ने काटा था, जिसके बाद उसकी हालत तेजी से बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गाँव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने बरसात के मौसम में घरों में साफ सफाई रखने और सांपों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र में पिछले 4 महीने से लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीण त्रस्त हैं। सोमवार को कलेक्टर के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कम वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान करने और विद्युत विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार डिम लाइट की समस्या के कारण घरों में पंखे, बल्ब, पानी की मोटर और अन्य जरूरी उपकरण सही से नहीं चल पा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, पेयजल व्यवस्था बाधित हो रही है और बिजली के उपकरण खराब होने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय विद्युत उपकेंद्र के अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजकर समस्या की जांच कराई जाए और क्षेत्र में पर्याप्त वोल्टेज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि आमजन को राहत मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष गजराज सिंह राव, सुभाष हिंदू नायक, प्रेम सेवक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मेवाड़ा कलाल समाज विकास समिति चोखला लोहरिया की आम बैठक रविवार को लोहरिया स्थित चोखला सभा भवन में आयोजित हुई। बैठक में वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यों की समीक्षा की गई और सर्वसम्मति से चोखला अध्यक्ष रजनीश शासन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में चोखला स्थायी समिति सदस्य देवचंद खोडन और जिला उपाध्यक्ष पन्नालाल बस्सी उपस्थित रहे। पूर्व चोखला अध्यक्ष धनपाल देवदा, स्थायी कमेटी सदस्य नानूराम मेतवाला, देवीलाल लोहरिया सहित अनेक वरिष्ठ समाजजन मौजूद थे। बैठक में 3 वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा के बाद समाजजनों ने सर्वसम्मति से रजनीश शासन को आगामी 1 वर्ष के लिए पुनः चोखला अध्यक्ष नियुक्त किया। इस निर्णय का तालियों से स्वागत किया गया। बैठक में 29 जुलाई को सहस्त्रबाहु मंदिर आसन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उत्साह से मनाने का निर्णय लिया गया। 15 अगस्त के बाद देवदा, मेतवाला और मोटा गांव तीनों सेंटरों में जनरल बैठक कर समाज में व्याप्त कुरीतियों पर अंकुश लगाने और सामूहिक ढूंढोत्सव आयोजित करने पर सहमति बनी। साथ ही चोखला क्षेत्र में धरवे कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में समाजसेवी धनपाल गनोड़ा ने समाज हित में करीब 2000 वर्ग फीट ग्रेनाइट पत्थर और उसकी फिटिंग का कार्य वहन करने की घोषणा की। समाज ने उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। पन्नालाल बस्सी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिला सचिव बनने और मनोहर लाल कलाल को समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। संचालन महेश नरवाली ने किया। प्रतापगढ़ में गौ माता के सम्मान और संरक्षण की मांग को लेकर सोमवार को ऐतिहासिक बंद रखा गया। गौ सेवकों ने विशाल आक्रोश रैली निकालकर हाउसिंग बोर्ड सामुदायिक भवन पर सभा की। रैली में हजारों की संख्या में गौ सेवक और महिलाएं शामिल हुई। रैली हाउसिंग बोर्ड पहुंचने के बाद सभा का आयोजन किया गया। सभा में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा शामिल हुए। गौ रक्षा दल ने मंत्री को गौ माता की सुरक्षा, संरक्षण और कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
रैली के दौरान गौ माता का सम्मान, राष्ट्र का अभियान के नारे भी लगाए गए और गोवध व बूचड़खाने बंद करने की मांग की गई। सभा को संबोधित करते हुए रामस्नेही शंभूराम महाराज ने कहा कि गौ माता की रक्षा राष्ट्र की रक्षा है। गो संरक्षण होगा तभी राष्ट्र का संरक्षण हो सकेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि गौ माता को पॉलीथीन न खाने दें, इसके लिए प्लास्टिक का उपयोग बंद किया जाए ताकि गौ माता अकाल मृत्यु से बच सके। पंडित श्रीहरि शुक्ला ने वैदिक मंत्रों के साथ गौ माता की महिमा बताई। गोपाल मोदी ने भी सभा को संबोधित किया। मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि गौ संरक्षण के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। कार्यक्रम में महावीर सिंह कृष्णावत, कमलेश डोसी, गजेंद्र चंडालिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संचालन बाबूलाल राठौड़ ने किया और आभार विष्णु कुमावत ने व्यक्त किया। दाहोद जिले के झालोद में पुलिस ने एम्बुलेंस की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मंदसौर से बाड़मेर ले जा रहे 86 लाख रुपए के डोडा पोस्ट और झिंडा सहित कुल 89.30 लाख रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर झालोद के मुनखोसला गांव के होली पीपला फलिया के पास एक एम्बुलेंस को रोका गया। जांच के दौरान एम्बुलेंस से सफेद प्लास्टिक की बोरियों में भरे हुए अफीम के पौधे के सूखे हिस्से यानी अवैध डोडा पोस्ट और झिंडा का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह माल मध्य प्रदेश के मंदसौर से राजस्थान के बाड़मेर ले जा रहा था। आरोपी ने मरीजों की सेवा में इस्तेमाल होने वाली एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर पुलिस की नजरों से बचने के लिए गुजरात के अंदरूनी इलाकों का रास्ता चुना। एम्बुलेंस वडोदरा पासिंग की थी, जिसे यह और भी संदिग्ध के घेरे में आ गया। पुलिस ने एम्बुलेंस सहित कुल 89.30 लाख रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में एम्बुलेंस चालक राजस्थान के बाड़मेर निवासी भंवर राम रेखाराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। मरीजों की सेवा के लिए वाहन का नशे की तस्करी में इस्तेमाल होने से पुलिस और स्थानीय लोगों में भी आश्चर्य है। पुलिस ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बांसवाड़ा जिले के ब्लॉक छोटा डुंगरा में विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तैयारी बैठक में सर्वसम्मति से 9 अगस्त को कड़ाईमाल खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को सुबह 10 बजे कड़ाईमाल खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें आदिवासी के प्रसिद्ध लोक गायक भावेश खांट को आमंत्रित किया गया है। आयोजकों ने ब्लॉक डुंगरा छोटा के सभी आदिवासी भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों और युवा साथियों से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और एकता को दर्शाने वाले विभिन्न आयोजन होंगे। आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी समाज की समस्याओं और अधिकारों पर भी चर्चा की जाएगी। बांसवाड़ा में भारत विकास परिषद शाखा माही द्वारा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की मेधावी छात्राओं का सम्मान हुआ और सभी गुरुजनों का अभिनंदन किया गया। केंद्रीय योजना के अंतर्गत संस्कार प्रकल्प के तहत यह कार्यक्रम राजकीय वरिष्ठ बालिका माध्यमिक विद्यालय नई आबादी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को बताते हुए विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन और उत्कृष्टता की प्रेरणा देना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद अध्यक्ष हरिश्चंद्र कलाल ने की। उन्होंने कहा कि गुरु ही व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। संस्था प्रधान डॉक्टर दुर्गा शर्मा ने विद्यालय की शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी दी। जिला सह संयोजिका भुवनेश्वरी मालोत और महिला सहभागिता प्रभारी बबीता गुप्ता ने प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से छात्रों को गुरु के प्रति सम्मान का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय की 3 प्रतिभाशाली छात्राओं को स्वामी विवेकानंद स्मृति चिन्ह और दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय के सभी गुरुजनों का भी दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्कार संयोजक प्रभात शाह और उप प्रधानाचार्य हरीश सागवाड़िया ने किया। आभार मीठालाल माली ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में परिषद के सचिव रमेश चंद्र जैन, कोषाध्यक्ष अनंत गुप्ता सहित अनेक पदाधिकारी और विद्यालय परिवार की शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इको क्लब के तत्वावधान में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने विद्यालय परिसर में पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। प्रधानाचार्य श्यामलाल गायरी ने बताया कि हरित परिसर अभियान के तहत विद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों के उत्साह के साथ विभिन्न प्रजातियों के छायादार और पर्यावरण हितैषी पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने कई संदेशों वाले जागरूकता पोस्टर भी प्रदर्शित किए। विद्यार्थियों को पौधारोपण की विधि, पौधों की देखभाल और हरित वातावरण के महत्व की जानकारी दी गई। इको क्लब प्रभारी नारायण लाल डाबी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा योगदान होगा। उन्होंने जल, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य श्यामलाल गायरी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना और विद्यालय परिसर को हरित एवं स्वच्छ बनाना है। अंत में सभी ने लगाए पौधों को नियमित देखभाल का संकल्प लिया।
कार्यक्रम में कन्हैयालाल मीणा, मोहनलाल मीणा, गिरजेश पारासर सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूट ब्लॉक की ग्राम पंचायत बगतौड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवन को लेकर ग्रामीणों ने आज विद्यालय बंद कर गेट पर धरना दिया। ग्रामीणों ने शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय का भवन जर्जर है, जिससे छात्र छात्राओं की सुरक्षा खतरे में है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नई भवन, शौचालय और पानी की सुविधा की मांग रखी। साथ ही विद्यालय में शिक्षकों की कमी को भी जल्द पूरा करने की मांग की गई। धरने में भारी संख्या में ग्रामवासियों ने भाग लिया और जन आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर पहुंचे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों की मांगों पर सहमति जताई और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त किया गया। धरने में सूरजमल मेघवंशी, राजकुमार मेघवंशी, गौतमलाल, प्रभुलाल रावल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बांसवाड़ा के गनोड़ा स्थित लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों ने जन्मदिन पर केक काटने के बजाय पौधारोपण करने का संकल्प लिया। विद्यालय ने एक जन्मदिन एक पौधा अभियान शुरू किया। छात्रों को प्रकृति से जोड़ा गया। बदलते पर्यावरण और बढ़ते प्रदूषण के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे जन्मदिन पर अनावश्यक खर्च, केक और चॉकलेट के बजाय एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक संकल्प लिया कि वे हर जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा लगाएंगे। शिक्षकों ने कहा कि महंगे केक और दिखावे की होड़ में प्रकृति पीछे छूट गई है। केवल केक काटने से उम्र नहीं बढ़ती, बल्कि शुद्ध ऑक्सीजन और हरियाली ही जीवन को सुरक्षित बनाती है। इसलिए जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए पौधा लगाकर धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प जरूरी है। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि प्रत्येक छात्र अपने जन्मदिन पर पौधा लगाकर उसकी नियमित सिंचाई और सुरक्षा करेगा। जब यह पौधा वृक्ष बनेगा तो यह वर्षों तक ऑक्सीजन और छाया देगा। शिक्षकों ने कहा कि बढ़ता तापमान और घटते वन क्षेत्र आज बड़ी चुनौती है। यदि हर विद्यार्थी हर साल एक पौधा लगाए तो आने वाले वर्षों में हजारों नए वृक्ष तैयार होंगे। डूंगरपुर जिला परिषद के एडीपी सभागार में जिला कलेक्टर देशल दान की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण, अवैध खनन और एनकोड समिति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को जनहित में त्वरित कार्रवाई करने और समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता और सख्त निगरानी जरूरी है। नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण हटाने और यातायात सुगम बनाने के लिए नियमित अभियान चलाए जाएं। अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई और एनकोड के तहत नशा मुक्ति अभियान के प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र रेगर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक खीम सिंह, नगर परिषद आयुक्त ललित सिंह, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी एडीपी सभागार में उपस्थित रहे। वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे फील्ड में जाकर समस्याओं का समाधान करें और आमजन को राहत पहुंचाएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।